राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में। देखो, स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक्सकल्पेटरी यानी सेल्फ सर्विंग एंड इनकल्पेटरी यानी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो पर्सन अपने फेवर में देता है। जैसे मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मर्डर नहीं किया, या मर्डर के टाइम मैं यूएसए में था। यानी जब हम खुद को किसी क्राइम से बाहर करते हैं। स्टेटमेंट विच एब्सॉल्व द लायबिलिटी। ओके, अब हम देखते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट कौन सी होती है। स्टेटमेंट विच आर अपोजिट ऑफ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट विच एट्रीब्यूट द लायबिलिटी ऑन द मेकर। स्टेटमेंट which attribute liability on the maker, or we can say statement which establishes the guilt of maker. Statement implicating oneself, statement against the maker। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा I have committed the crime। ऑलराइट, अब एक केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट के बारे में? स्टेटमेंट विच एब्सॉल्व द लायबिलिटी, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो पर्सन अपने फेवर में देता है। जैसे मैंने कुछ नहीं किया, या मर्डर के टाइम मैं तो यूएसए में था। ठीक है, जब हम खुद को किसी क्राइम से बाहर करते हैं तो कोर्ट ने हेल्ड किया सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। और यही सेम व्यू वाज हेल्ड बाय कोर्ट इन अग्नू नगेशिया केस। ठीक है, दिस सेम थिंग वाज हेल्ड बाय कोर्ट इन अग्नू नगेशिया केस। नेक्स्ट, अब एक केस है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब का। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज होल। कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड or rejected as a whole. That is, court is not competent to accept inculpatory part and reject exculpatory part. ठीक है ना, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि कोर्ट इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर एक ही केस में दोनों स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? तो अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करके चलिए एक्यूज ने स्टेटमेंट दी आई किल्ड ए इन प्राइवेट डिफेंस। मैंने ए को प्राइवेट डिफेंस में मारा है। तो ये क्या हो गई? एक ऐसी स्टेटमेंट हो गई जिसमें एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी दोनों ही पोर्शन है। और कोर्ट ने पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब के केस में क्या हेल्ड किया कि कन्फेशन को आप या तो पूरा एक्सेप्ट करोगे या पूरा रिजेक्ट करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनकल्पेटरी पार्ट को आप एक्सेप्ट कर लो और एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, बट निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कोर्ट ने इसी जजमेंट को लेकर कुछ नया रूप दे दिया। अब इसको समझते हैं कि निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। इस केस में क्वेश्चन ये उठा व्हाट इज द रूल व्हेन द सेम कन्फेशन एंड एडमिशन contains both exculpatory and inculpatory statement made by the accused। तो इस कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में हेल्ड किया। कोर्ट ने कहा द accused while making a confession or an admission may admit some such facts which are self-incriminating, that is, which can be used against him, and he may also admit certain facts which are exculpatory, that is, which may be used in his favor as an evidence. In such cases, the rule is that first the other circumstantial evidence shall be examined and it shall be seen as to whether the exculpatory statement are inconsistent to the circumstantial evidence. If yes, then the exculpatory part of the statement will be rejected and the inculpatory part will be admitted to corroborate the circumstantial evidences. तो समझते हैं इसको कोर्ट ने क्या कहा यहां पर। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि एक्यूज कन्फेशन या एडमिशन करते समय कुछ ऐसी स्टेटमेंट को या कुछ ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर सकता है जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग भी हो
यानी जो उसके अगेंस्ट में यूज हो सकते हो, और इसके अलावा वो कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी एडमिट कर सकता है जो कि सेल्फ एक्सकल्पेटरी हो, दैट इज जो एक्यूज के फेवर में यूज किए जा सकते हो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने हेल्ड किया सबसे पहले हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जामाइन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट से इनकंसिस्टेंट है, और अगर हाँ है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कोरोबोरेट करने के लिए एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनकल्पेटरी पार्ट को एडमिट कर लिया जाएगा। जब आपके पास इतने एविडेंस हैं कि वो एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दें तो कोर्ट इनकल्पेटरी पार्ट पर रिलाय कर सकती है। ठीक है, तो ये जो चारों केसेस हैं कौन कौन से, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर एंड अग्नु नगेशिया केस, ये चारों ही केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इन चारों केसेस की बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।